हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजे स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं 10th और इंटरमीडिएट क्लास की प्रिपरेशन कराता हूं, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं फॉर यूपी बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, आज हिंदी का टर्न है, इसलिए हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके पैराग्राफ को बताया था, और उस दिन मैं गद्य और पद्य का इतिहास का वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज गद्य और पद्य समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गद्य और पद्य के इतिहास के क्वेश्चन हैं। अभी मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं, टोटल क्वेश्चन 20 है। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इनके आंसर भी मैंने बता दिए हैं, अब नोट करिए। पहला जो क्वेश्चन है, किसी एक यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्त या वृत्तांत एक ही बात होती है, मैंने दोनों शब्द लिख दिए हैं। लेखक का 2 बार का हो गया, तो लेखक का नाम लिखो। तो यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्तांत में राहुल सकरत्यायन जो है होते हैं आते हैं, और रिपोर्टाज है तो उसमें फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। रिपोर्टाज यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु है, वही उतार दीजिए फणीश्वरनाथ रेणु है। तीसरा है, शुक्ल युग की 2 या 3 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस, साहित्य संदेश या और कर्मवीर। साहित्य शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग से एक क्वेश्चन आता ही है हर साल है। फिर पद्य, यहाँ अब गद्य आपका समाप्त हो गया पूरा। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन थे, मैंने बता दिए। छाया पद्य में छायावादी युग, इससे मैंने द्विवेदी युग बताया था। अब छायावादी उसके बाद आता है 1919 से 1938 तक चला था, ये नोट कर लीजिए इसे। छायावादी युग के प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। प्रवृत्तियां ये पूछे जाए, विशेषताएं बात की होती है, वर्णन कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको, वहां से लिख लीजिए। दूसरा है, छायावादी काव्यधारा के कवियों के नाम लिखो। तो कवियों के मैंने नाम लिख दिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत। आप इसे लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आज बता दूंगा। इसके बाद आज गद्य और पद्य का इतिहास समाप्त हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन। दोस्तों, पद्य के मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन वो देखिए, रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचयिता के नाम लिखिए। तो रसिक प्रिया के मैंने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर ले लीजिए। रसिक प्रिया के जो है और केशव दास ने लिखा है, और दीप शिखा जो महादेवी वर्मा ने लिखा है, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम व उनके एक एक रचना लिखो। तो महादेवी वर्मा की निहार मैंने बता दी है, और सुमित्रानंद पंत की लोकायतन इन्होंने लिखा है छायावादी में युग में। और 5वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल के 2 कवियों के नाम व उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल में जो आते हैं वो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा आते हैं। जयशंकर प्रसाद की कमानी और लहर छायावादी आधुनिक काल में आती है, और महादेवी वर्मा की शादी गीत और रश्मि आती है। फिर आते हैं छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी युग आ जाता है। तो प्रगतिवादी के मैंने बताए हैं क्वेश्चन। प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बना, स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवादी कवियों ने, तो मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया। प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन को अपने काव्य को दर्शन बनाया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दूसरा है, प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं को। दोस्तों, प्रगतिवादी जो प्रवृत्तियां विशेषताएं होते हैं, ये मैं क्वेश्चन बैंक से आप ही लिख लीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा। नोट करिए इन क्वेश्चन को, उनके आंसर। दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए थे प्रगतिवादी के। तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी का, इसमें कह रहा है 2 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखो। तो जो प्रमुख हैं वो रामदास दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। इसके बाद आता है प्रयोगवादी काव्यधारा, मतलब जिसको नई कविता कहते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा को ही नई कविता कहते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां सभी में आती हैं, तो प्रवृत्तियां आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए। दूसरा है, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना भी लिखे। तो प्रमुख जो है वो अज्ञे जी हैं। इनकी जो बहुत प्रसिद्ध रचना है वो है आंगन के पार द्वार।
फिर है धर्मवीर भारती, इन्होंने कनुप्रिया लिखी है, इनके प्रमुख रचना है। अब दोस्तों 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं बताऊंगा। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2019 यूपी बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आंसर। तो पिछले साल में जो मतलब कृति एक कुछ आपको 4 कृति दी थी, उसमें से एक बतानी थी किस मतलब किस लेखक की कृति है। ये हर साल इसी तरह आता है। तो यहाँ 4 मैंने लिखी हैं, चारों पूछ ली गई थी। तो इंद्रजाल जो है और जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। सेवा सदन जो थी वो प्रेमचंद्र ने लिखी थी। दीपदान राम कुमार वर्मा है, ये दीपदान एक अंकी आप में है ही। और मतलब मिट्टी की ओर रामधारी सिद्दीकर ने लिखी है। नोट कर लीजिए चारों, हो सकता है इसमें से फिर से एक रिपीट कर दे। फिर एक क्वेश्चन आया था किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखे। तो जीवनी लेखक हैं बाबू गुलाब राय और अमृत राय। मैंने 2 बता दिए, एक याद 2 तैयार रखिए, एक पूछेगा तो लिख देना। नोट करिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास है, लिख लीजिए। फिर है रीत बद्ध शाखा की किसी एक कवि का नाम लिखो तथा उनकी एक एक रचना लिखो। तो रीत बद्ध में ग्वाल कवि आते हैं, रसिकानंद लिखा है। और उसके बाद भिखारी दास रस सारांश इन्होंने लिखा है। फिर एक काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्यों 4 आपको दिया था, उसमें से एक लिखना था। तो पहला है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। और एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को बैक कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ गद्य और पद्य के इतिहास समाप्त होता है। और अब जो गद्य और पद्य के चैप्टर्स हैं उनके पैराग्राफ में बताऊंगा और इसके बाद कहानी आपको बता दूंगा और मेवाड़ मुकुट बताऊंगा। बस हिंदी समाप्त हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट विषय चलेगी। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।